आज मेरे किचन में बन रही है तिल गुड़ पूड़ी और तिल के लड्डू। नमस्कार, मैं हूं स्वप्ना प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और आज हम कर रहे हैं हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम में एक और व्लॉग, जो कि है मकर संक्रांति का व्लॉग। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम इस मकर संक्रांति में तिल गुड़ पूड़ी और तिल के लड्डू के ऑर्डर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए, हमने पहले तो तिल गुड़ पूड़ी की शुरुआत की है। उसका जो स्टफिंग होता है उसकी शुरुआत हमने की है। तो यहाँ पे मेरी आई जो है वो बेसन भून रही है। और आप देखोगे तो दूसरी जगह पे मैंने तिल जो होते हैं वो रखे हुए हैं भूनने के लिए। तो मैं तिल भून रही हूँ। ये अनपॉलिश्ड तिल है, जिसे हम सीसम कहते हैं। तो ये मैं भून रही हूँ और यहाँ पे और भी बाकी चीज़ें भूनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई हुई है। और आई जो है वो बेसन भून रही है, और साथ ही उसी तरह हेमा दीदी भी बेसन भून रही है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने तिल रख दिए भून के। अब मैं यहाँ पे जो सूखा नारियल होता है ना, उसका किस जो होता है, खोबरा किस जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे भून रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, आई बेसन भून रही है और उसी के साथ में नीचे हेमा दीदी भी बेसन भून रही है। तो इस तरह से हम ना पहले तो बैचेस में काम करते हैं। दूसरी चीज़, एक जन एक काम करता है, जिससे आपका काम ज़्यादा होता है और टाइम भी सेव होता है। तो ये कुछ टिप्स है, अगर आप घर से बिजनेस करना चाहो तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं बताती हूँ कि हमने इस ऑर्डर के लिए कैसे टाइम मैनेज किया। तो सबसे मेन चीज़, हमने 2 दिन में ये ऑर्डर्स कंप्लीट की। पहले दिन में हमने ये देखिए इस तरह से तैयारी कर ली तिल गुड़ पोड़ी की स्टफिंग की। तो स्टफिंग हमने सुबह में बना लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं गुड़ काट रही हूँ। वैसे ही हमने जो तिल के लड्डू होते हैं उसकी भी तैयारी हमने सुबह में कर ली थी। जैसे कि तिल जो होते हैं वो पॉलिश तिल होते हैं, उन्हें थोड़ा भूनना पड़ता है। फिर उसके साथ में मूंगफली जो है उसे भून के उसे उसका जो हम एक थोड़ा सा उसे दरदरा पीस लेते हैं, वो करना। ये सारी चीज़ें हमने पहले दिन के फर्स्ट हाफ में, यानी कि आधे दिन में कर ली थी। तो इस तरह से हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और हर कोई अपनी जो चीज़ है वो कंप्लीट कर रहा है। तो हमने काम को डिवाइड कर लिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अगर फूड बिजनेस कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वरना आपने सोचा कि आज के दिन में इतना इतना काम हो जाएगा, लेकिन आपका काम हुआ ही नहीं, तो आप टाइम पे ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हमने काम जो है वो बांट के लिया है। और इस तरह से देखिए हमारे बैचेस में चीज़ें तैयार हो रही है और बैचेस में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने गुड़ काटना शुरू कर दिया है, जैसे आपने देखा। और नीचे हमारे 2-3 बैचेस रेडी हो चुके हैं और बैचेस जो है वो रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे हमने जो पहले के बैचेस है जो रेडी हो चुके हैं उसमें उसे भी हमने रख दिया है। तो इस तरह से हम बैचेस में बना रहे हैं। अब जितना चाहो उस हिसाब से बनाओ। अब ये जो है ये हमारा सेकंड सेशन है सेम डे का, यानी पहले दिन का शाम का सेशन, जहाँ पे हम तिल के लड्डू बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये तिल जो है ना, ये भी हमने सुबह में ही सारे भून के रख दिए थे। उसमें जो जो चीज़ें लगती है वो सारी हमने डाल के रख दी। और यहाँ पे देखिए हम तिल के अभी लड्डू बना रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक बैच में बना रहे हैं। और हर बैच का हमने अलग से, मतलब जैसे आपको अगर 1 किलो की बैच बनाए तो 1 किलो के तिल जो है उसका जो सारा मिक्सचर है वो एक रेडी रखा हुआ है। और उसका जो गुड़ है वो भी हमने सुबह ही काट के रखा था। तो शाम को हमने सिर्फ लड्डू बनाए, क्योंकि हमें ढेर सारे लड्डू बनाने थे। तो हमने करीबन 5-6 बैचेस में लड्डू बनाए। और ये देखिए इस तरह से हम बैठे हैं सारे ही लड्डू को शेप देने के लिए, क्योंकि तिल के लड्डू तो हमें फटाफट बनाने होते हैं ना, वो ठंडा नहीं होने चाहिए, गर्मा गर्म ही बनाने। तो उसी तरह हम फटाफट से लड्डू बना रहे हैं। मैं आपको एंड में बताऊंगी हमने कितने सारे लड्डू बनाए हैं, यानी कि वीडियो में आगे ही बताऊंगी मैं। तो इस तरह आपको बैच में काम करना है। हमने 1-1 किलो की बैचेस बनाई और उसके हमने इस तरह से लड्डू बना लिया। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप कम बनाइए, आधा किलो का ही बैच एक साथ बनाइए, ताकि आपको आसानी हो। हम 3 लोग यहाँ पे लड्डू जो है वो उनको अच्छे से शेप दे रहे हैं। तो 3 लोगों में 1 किलो का भी हम अगर एक वक्त पे बनाते हैं तो हमारे लड्डू एकदम आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो पाक बोलते हैं ना वो बन रहा है, यानी छाछनी गुड़ की। और फिर उसमें लड्डू बनेंगे। लड्डू तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ट्रे भर भर के हमने लड्डू बनाए हैं और एक शाम में हमने लड्डू का काम सारा ख़त्म कर दिया। तो ये देखिए ये हमारे लड्डू बने और इतने सारे हमने लड्डू बनाए, करीबन 11 किलो लड्डू बनाए हमने।
अब ये है डे 2, यानी कि हमने एक दिन में सारा लड्डू वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब हम डे 2 में के मॉर्निंग सेशन में हैं, यानी कि सुबह हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ पोड़ी। तो आज का जो दिन है उसमें हम सारी तिल गुड़ पोड़ी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हेमा दीदी आटा गूंद रही थी और आई जो है वो उसकी स्टफिंग को एकदम अच्छे से चेक कर रही है कि ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी पे है ना। और उसके बाद में हमें तिल गुड़ पोड़ी बनाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे ना किचन में हमारे पास ट्राइपॉड या स्टैंड लगाने की जगह नहीं है। तो मैं एक हाथ से शूटिंग कर रही हूँ, एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, और बीच बीच में मैं ही शूटिंग कर लेती हूँ क्योंकि बाकी हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे स्टैंड लगाने का। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है कि हम कैसे बिजनेस करें, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। तो वीडियो में थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाई देगा कि हाथ से ही हमने किया हुआ है, पर मेन इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए हमने सुबह और शाम इस तरह से दोनों वक्त पे काम करके तिल गुड़ पोड़ी की ऑर्डर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक जन, जैसे मुझे यहाँ पे अभी जो तिल गुड़ की पोड़ी है उसे सेकने का काम मिला है, तो मैं दोनों गैस पे जो पोड़ी है उसे सेक रही हूँ। मेरी आई जो है वो पोड़ी बेल रही है और हेमा दीदी जो है वो नीचे उसके ना बॉल्स बना के दे रही है। मतलब जो आटा होता है उसके अंदर जो स्टफिंग डालना है वो डाल के बॉल बना के वो आई को देती है। आई जो है वो उसे बेलती है और फिर मुझे काम मिला है इस तरह से रोटी सेकने का। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। सुबह का सेशन ख़त्म हो चुका है, ये शाम का सेशन है। हम लोग अगेन फिर से काम पे लग गए हैं, तो पूरा दिन हम काम करेंगे और फिर इसे डिलीवर करेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पार्सल बना लिए, अब इसकी डिलीवरी होगी। और ये कई कई जगह पे जाने वाले, जैसे मुंबई, नासिक, पूना, काफ़ी जगह पर हमने भेजे हुए हैं। और कुछ पार्सल मेरे एक दिन पहले भी गए, यानी कल भी गए, क्योंकि वो थोड़े अर्जेंट में थे या थोड़े दूर भेजने थे। हमने अहमदाबाद भी भेजा, तो अहमदाबाद के लिए मैंने थोड़ा जल्दी भेज दिया था। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।